हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो जितने भी हमारे बच्चे वो जल्दी से एन एनएम्स के बच्चे जितने भी वो हमारे बैच से जुड़ जाए, ताकि उनकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी जल्दी अपने साथियों को भी जोड़ना ना भूले, ठीक है। तो हमारे जितने भी बच्चे एनएम्स की तैयारी करने वाले 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले वो हमारे क्लासेस से जुड़ जाए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे जो भी हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रही है उनके पास वो नोटिफिकेशन जा सके, है ना। तो चलते हैं, जितने भी बच्चे हैं जल्दी जुड़ जाए और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हम लोग को पता है कि हमें सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया और सिविक्स हो गया, इन तीन सब्जेक्टों का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि पहले हमें क्या चीज का, पहले हिस्ट्री का करेंगे, फिर ज्योग्राफी का करेंगे, फिर सिविक्स का करेंगे। तो चलते हम पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन किस लेवल से हमारे एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग क्या करें कि अपने साथी को भी जोड़ लें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे द्वारा जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो क्या करे, उसका भी लाभ उठा सके, है ना। तो चलते हैं फिर। सबको आप एसएमएस का सबको आप बुला लो और अपने किसी ग्रुप से जोड़ लो, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ना। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और हम देखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, महाभारत में कितने श्लोक हैं। आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि महाभारत में कितने श्लोक हैं। 1 लाख कि 80,000 कि 75,000 कि 25,000। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जल्दी से बताएंगे कि महाभारत में कितने श्लोक हैं। जल्दी जल्दी सबके पास शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल कि हमारी क्लासेस स्टार्ट चुकी है ना, ताकि हमारे क्लास से वो क्या करे, जोड़ सके, है ना। जल्दी बताओ महाभारत में कितने श्लोक, कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं महाभारत में हमारे कितने श्लोक है, 1 लाख का श्लोक है ना। चलो अब हमारा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, महाभारत की रचयिता कौन है। तो हमारे महाभारत की रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास है। अब ये पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया था। तो महाभारत हमारा किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना। महाभारत में कितने श्लोक है, 1 लाख का श्लोक है। महाभारत की रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। महाभारत किस मतलब भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। चलिए इस टाइप से हम लोग 37 नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन ये है, अशोक महान के पिता का नाम क्या था। बिंबिसार कि बिंदुसार कि चंद्रगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त प्रथम। आपके स्क्रीन पर क्या 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि अशोक महान के पिता का नाम क्या था। जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी आप सब के पास शेयर कर दो, ताकि उनको पता चल सके ना, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हम लोग हो चुकी है। कि जो बच्चे नहीं जुड़े उन्हें क्या करें, आप लोग जोड़ना चालू करें। अब कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर बताते चलेंगे कि आपकी आंसर क्या आ रहा है ना। तो चलिए बताइए, अशोक महान के पिता का नाम बताइए। चलिए फिर हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि अशोक महान के पिता का नाम क्या था। तो अशोक महान के पिता का नाम क्या था। तो अशोक महान के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था, ठीक है। अशोक ने क्या किया था, बिंदुसार की हत्या करके क्या होता, राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 298 ईस्वी में। 298 ईस्वी में क्या होता है, राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। अब
जो बिंदुसार है इसे अमित्र घात के भी नाम से क्या होते जाना जाता है। जो बिंदुसार है इसे अमित्र घात के नाम से क्या होता है, बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन और जानेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जो हमारा है ये क्या था, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था, हमारा चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सी हंग ती द्वारा चीन का महान दीवार बनाया गया। करीब 80 ईसा पूर्व, करीब 100 ईसा पूर्व, करीब 150 ईसा पूर्व, करीब 200 ईसा पूर्व। आपको बताना सी हंग ती द्वारा चीन का महान दीवार बनाया गया था। करीब 80 ईसा पूर्व, करीब 100 ईसा पूर्व, करीब 150 ईसा पूर्व, करीब 200 ईसा पूर्व। आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन किया है सी हंगती द्वारा चीन का महान दीवार बनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व में क्या होता, बनाया गया था। ये जो हमारा सिंह हॉन्गटिंग है ये हमारे क्या है, चीन के एक महान शासक है। ठीक है, जिसने क्या हुआ था, करीब 200 ईसा पूर्व में एक महान दीवार बनाया था। कहाँ, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, अंतिम 39 नंबर, अंतिम मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। मौर्य, अंतिम मौर्य शासक कौन था, है ना। अशोक, कि तिस्य रक्षिता, कि बृहदत्त, कि कुणाल। आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया और आपका क्वेश्चन किया है अंतिम मौर्य शासक कौन था। अशोक था, कि तिस्य रक्षिता था, कि बृहदत्त था, कि कुणाल था। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन का 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंतिम मौर्य शासक कौन था, हमारे बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त की हत्या उनके सेनापति जो हमारे बृहदत्त की हत्या उनके सेनापति जो बृहदत्त था। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था। बृहदत्त का हत्या कौन किया था, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या किया था। ठीक है, उन्होंने कब किया था, 185 ईसा पूर्व में किया था। तो ये हम लोग को पता चल गया कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था। और इसकी हत्या कौन किया था, हमारे इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब किया था, 185 ईसा पूर्व में किया था, है ना। और 185 ईसा पूर्व में करने के बाद हमारे पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, शुंग वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। कौन, हमारे पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इस टाइप से हमने 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया और 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। गीत गोविंद की रचना की कालिदास, जयदेव, कलहड़, कौटिल्य। आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सब कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे। जितने सारे बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं वो सभी लोग आंसर देंगे। 40 नंबर का आंसर आप लोग देंगे। गीत गोविंद की रचना की थी कालिदास ने, कि जयदेव, की कलहड़, की कौटिल्य। जल्दी से बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। गीत गोविंद की रचना किसने किया था, जल्दी से बताएंगे।
चलिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो हमारे जयदेव ने किया था। ठीक है, कलहर द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, कलहर द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, कौन सा पुस्तक था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ठीक है, कलहर द्वारा एक पुस्तक के नाम लिखा गया था, कौन से? राजतरंगिणी। ठीक है, अब हमारे कौटिल्य, कौटिल्य क्या सबको पता है कि ये हमारे कौटिल्य क्या, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए, मार्को पोलो कहां से भारत आया? रोम से, कि वेनिस के, कि ऑस्ट्रिया से, कि इंग्लैंड से? आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बताएंगे कि मार्को पोलो कहां से भारत आया? रोम से, कि वेनिस से, कि ऑस्ट्रिया से, कि इंग्लैंड से? 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से बताएंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे ऑप्शन 2 होगा। जो मार्को पोलो कहां से आया, भारत आया था? वेनिस से आया था। वेनिस ये हमारे कहाँ है? ये हमारे इटली में है। वेनिस हमारे कहाँ है? इटली, इटली में है। ठीक है, मार्को पोलो का जन्म कब हुआ था? 1254 ईस्वी में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मार्को पोलो कहाँ से भारत आया था? वेनिस से आया था। वेनिस कहाँ है? हमारे इटली में पड़ता है। ठीक है, मार्को पोलो का जन्म कब हुआ था? 1254 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखें कि 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम सिख गुरु नानक का जन्म तलवंडी में किस वर्ष हुआ था? 1468, 1469 की 1470 की 1471? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि प्रथम सिख गुरु नानक है उनका जन्म कहाँ था? तलवंडी में हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था? 1468 में हुआ था, 1469 में, कि 1470 में, कि 1471 ईस्वी में? आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, सबको आंसर देना है। आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबको ये आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, किसी को नहीं रुकना है ना। तो चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारे पूछा है प्रथम सिख गुरु, यानी प्रथम सिख गुरु कौन थे? हमारे गुरु नानक देव। इनका जन्म तलवंडी में किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी में कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। ये तलवंडी जो 1469 ईस्वी में लाहौर के कहा हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, है ना। तो इस टाइप से हमने क्या 42 नंबर क्वेश्चन जान चुके हैं और 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बनेंगे, बताएंगे वास्को डी गामा कहाँ का था? स्कॉटलैंड, पोर्तुगाल, फ्रांस, इंग्लैंड? आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन दिया है और बताएंगे कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, है ना। जल्दी जल्दी बताएंगे कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। बताएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, सबको ये आंसर देगा कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। चलिए फिर इसका आंसर देखेंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वास्को डी गामा हमारे कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, अब ये देखो, भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? भारत एवं यूरोप, यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? हमारे वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा जब भारत और पुर्तगाल की देखेंगे, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। ठीक है,
ये भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? हमारे वास्को डी गामा ने किया था। अब पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? राजधानी, तो हमारे पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन, है ना। हमारे पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या लिस्बन है। अब भारत है, जो वास्को डी गामा है, भारत का खोज कब किया था? कब किया था? 1498 ईस्वी में, है ना। तो इस टाइप से हमें कितना क्वेश्चन इससे पता चला कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इसकी राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी का लिस्बन है। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था, है ना। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल किस वर्ष बनाया गया? 1797, 1798, 1799 और 1800 ईस्वी में। आपको बता, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि हमारे जयपुर में जो महल बनवाया गया है, महाराजा जो प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1797 की, 1798 की, 1799 की, 1800 में। आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बताएंगे कि कब बनाया गया था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे अपना आंसर। तो 44 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। 1799 ईस्वी में क्या हुआ था? हमारे जो प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था जयपुर में, वो कब कराया था? 1799 ईस्वी में। हवा महल हमारा कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, उसका निर्माण कौन कराया था? प्रताप सिंह ने कराया था। कब किया था? 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं और 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। किस वर्ष राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की? 1828, 1829, 1830, 1831। आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे जल्दी से कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 1828 में कि 1829 में कि 1830 कि 1831? जल्दी जल्दी बताएंगे। आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे जल्दी से कि हमारा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो आप सभी अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे और हमारा भी आंसर क्या और मिलाते चलेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में क्या आंसर दे रहे हैं अपने? सबको देना है, किसी को बस वीडियो नहीं देखना है बल्कि आंसर भी उसे देते चलना है कमेंट्स में, सही हो या गलत। ठीक है, गलत से ही हमें क्या होता है? सही को सीख मिलती है। तो आप सब भी क्या होते हैं कि 45, आप सब भी कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर को क्या करेंगे? देते चलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 45 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 45 नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1828 ईस्वी में जो हमारे राजा राम मोहन राय है, ये क्या ब्रह्म समाज की क्या होता है? स्थापना किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। ये भारत के समाज सुधारक को राजा थे। कौन? हमारे समाज, भारत के समाज सुधारक, भारत के समाज सुधारक राजा थे। कौन? हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं और 46 नंबर क्वेश्चन के बढ़ेंगे कि 46 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है ना। इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में कहाँ आयोजित हुई थी? कलकत्ता, नई दिल्ली, बंबई, मद्रास। आपके स्क्रीन पर 46 नंबर क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में कि दिल्ली में कि बंबई में कि मद्रास में? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। चलिए फिर हम 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारा जो इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, बंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है,
इसमें क्या हुआ था, जब इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या किए थे, उस बैठक में भाग लिए थे। ये गोकुल दास तेजपाल स्कूल में क्या हुआ था, इसका बंबई के मद्रास में क्या हुआ था, इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में क्या लिए थे, भाग लिए थे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं और 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है ना। शाह अकबर की मृत्यु हुई 1603, 1604, 1605, 1606। आपके स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि जो शाह अकबर की मृत्यु हुई 1603 ईस्वी में कि 1604 में कि 1605 में कि 1606 में। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिया गया, आप बताएंगे जल्दी से। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। जो हमारे शाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है। ये क्या थे, मुगल, जो हमारे अकबर है ये क्या थे, एक मुगल बादशाह थे। ठीक है, अब इनको मुगल बादशाह जो हमारे अकबर थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, आपको ये बताना है। चलिए फिर हम इसका आंसर जानेंगे कि हाँ, जो हमारे अकबर है उनका मृत्यु कब हुआ था, है ना। तो हमारे अकबर का मृत्यु कब हुआ था 16 अक्टूबर 1605 में हुआ था, है ना। 1605 में हुआ था और इन्हें क्या हुआ था, आगरा के समीप सिकंदराबाद में किस अकबर को हमारे क्या किया गया था, दफनाया गया था। आगरा के समीप कहा दफनाया गया था, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद सिकंदराबाद में क्या होता है, इनको दफनाया गया था। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कर चुके और हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हुआ और ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारा चालू हो गया। ठीक है, तो आप सबको अच्छा लग रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन करने में। चलिए फिर अच्छा लग रहा है तो आ जाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या। चलिए फिर हम लोग 48 ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे। अब बताइए आप सबकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारा क्या होगा। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के भ्रमण अर्थात गति को जाना जाता है, घूर्णन की, परिक्रमण की, झुकाव की, गुरुत्वाकर्षण। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करते रहेंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्या करेंगे, आंसर देते चलेंगे, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के परिभ्रमण अर्थात गति को जाना जाता है कि आंसर हमारा क्या होगा, परिक्रमण। ठीक है, जो हमारा सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। कितने, 365 दिन में 6 घंटे का क्या होती है, समय लगाती है ना। इस टाइप से हम 48 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं और 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बालू पत्थर से किस रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। बालू पत्थर से किस हमारे रूपांतरित चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। आ जाओ इधर, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि हमारा इसका आपका स्क्रीन पर एक नंबर आंसर आपका दिया हुआ है। क्वार्टजाई, स्लेट, संगमरमर, नाइस। आपके स्क्रीन पर आंसर दिया हुआ, आप बताएंगे कि हमारा आंसर इसमें से कौन सा होगा, है ना। 49 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि 49 नंबर का आंसर आपका क्या होगा। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे, हमारा का क्वार्टजाइट होगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन हमारा ऋतु चक्र का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गोला भी आकार। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्दी बताएंगे कि हमारे ऋतु चक्र का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गोलाभिक आकार। 50 नंबर का आंसर बताएंगे। चलिए फिर हम 50 नंबर का आंसर जानेंगे कि हमारा 50 नंबर का आंसर क्या, ऑप्शन 2 पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, जब हमारी क्या करती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका पथ क्या होता है, अंडाकार होता है। ठीक है,
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करती है तो उसका पद कैसा होता है, अंडाकार होती है। 50 नंबर हम क्वेश्चन कर चुके हैं और 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना। वायुमंडल का प्रधान गैस कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि वायुमंडल का प्रधान गैस कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ओजोन। जल्दी जल्दी बताएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर, वायुमंडल का प्रधान गैस क्या होती है? वायुमंडल का प्रधान गैस हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। वायुमंडल में हमारे प्रधान गैस क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे कितना प्रतिशत होता है? 78.07% होता है ना। वही हमारे ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 20.99, है ना। आर्गन हमारे कितने परसेंट होता है? 0.94, है ना। चलिए फिर हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है ना। चलिए फिर आपके 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बताएंगे कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विश्व में कितने महाद्वीप है? 6, 7, 9, 4। जल्दी से बताएंगे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 6 है कि 7 है कि 9 है कि 4 है? जल्दी से बताएंगे। सब लोग कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, अपना आंसर देते चलेंगे। तो चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और बताएंगे कि हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। अब कौन कौन महाद्वीप है? एक नंबर है एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और कौन है? ऑस्ट्रिया है, और एक अटलांटिका है। ठीक है, ये हमारे क्या है? विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, 53 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं। प्रकृति पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? झील एवं तालाब, घास का मैदान, मरुस्थल, वन। आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलेंगे कि हमारा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। प्रकृति पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? झील एवं तालाब है कि घास का मैदान है कि मरुस्थल की वन। आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन है, आप बताएंगे। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम जान लेंगे कि हमारा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वन होगा, क्योंकि ये प्रकृति पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? हमारे वन है, क्योंकि ये पर्यावरण वन वन हमारा जो है क्या करता है? पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं और 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण का प्रमुख कारण है मानव स्थानांतरण कि हिम का पिघलना, वन्य जीवों का अवैध हत्या, बृहद स्तर पर वनों का विनाश। आपके स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या। कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे। जितने भी बच्चे हमारे लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं वो क्या करें, हम कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरणीय नवीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन 4 होगा, बृहद स्तर पर वनों का विनाश, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सफेद हाथी पाए जाते हैं श्रीलंका में, चीन में, भारत में कि थाईलैंड में। आपके स्क्रीन पर 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं।
जल्दी बताएंगे। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता, किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। आप बताएंगे चीन की राजधानी कहाँ है और भारत की राजधानी कहाँ है? ये दो आपको क्वेश्चन हमको दिए हैं, जो कमेंट्स बॉक्स में क्या आपको आंसर देना है ना। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 56 नंबर का आंसर क्या होगा। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, दामन एवं दीव का, कि गोवा का, कि असम का? आपको 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, आप बताएंगे कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप का समूह का, दामन एवं दीव का, कि गोवा का, कि असम का? बताएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये अंडमान एक निकोबार क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑप्शन दिया है असम, जैसे असम दिया हुआ है। आप बताएंगे कि असम जो हमारा है, असम की नृत्य का मतलब असम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये बताना है। और असम का नृत्य क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, ठीक है। असम की नृत्य क्या है? बिहू। असम का नृत्य क्या है? असम का नृत्य क्या है? बिहू है, ठीक है। और वहां पे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि असम में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, ठीक है। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। बिहार के विश्व प्रसिद्ध रेलवे कारखाना कहाँ अवस्थित है? मुंगेर, जमालपुर की, बरौनी की, कटिहार? आपको बताना है बिहार के विश्व प्रसिद्ध रेलवे कारखाना कहाँ अवस्थित है। मुंगेर में कि जमालपुर की, बरौनी की, कटिहार? आपके स्क्रीन पर 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप? सबको ही बताएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जमालपुर, है ना। बिहार के प्रसिद्ध रेलवे कारखाना कहाँ है हमारा अवस्थित है? जमालपुर में। अब हमें पूछेगा कि बिहार में तेल संशोधन कारखाना कहाँ है, तो वो हमारे कहाँ है? बरौनी है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आम वर्षा है आम उत्पादन क्षेत्र में होने वाली वर्षा, आम की फसल को बर्बाद करने वाली वर्षा, मानसून ऋतु के बाद की वर्षा, और मानसून के आगमन की पूर्व की वर्षा? आपके स्क्रीन पर 58 नंबर क्वेश्चन दिया, आप बताएंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन कैसा। 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे कि हमारा 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आम वर्षा है आम उत्पादन क्षेत्र में होने वाली वर्षा, है ना। अब चलिए हम सिविक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सिविक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारा सिविक्स का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किसने किया था? संविधान सभा की, ब्रिटिश संसद की, भारतीय संसद की, गवर्नर जनरल? 59 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 59 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? हमारे भारतीय संविधान सभा ने किया था, ठीक है। ये संविधान सभा ने किया था। इसका संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा को पारित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। भारत का संविधान है कठोर, लचीला, कठोर एवं लचीला का समीक्षा किनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत का संविधान है कठोर है कि लचीला है, कि कठोर एवं लचीला का समीक्षा किनमें से कोई नहीं। 60 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे।
भारत का संविधान कैसा संविधान है? चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे कि हमारा 60 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 3 होगा कठोर एवं लचीला का समीक्षण, है ना। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आपको बताना है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष। जल्दी से बताएंगे। चलिए फिर हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हमारा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? हमारा 5 वर्ष के लिए होता है ना। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं आजीवन, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आजीवन के लिए कि 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कि 6 वर्ष के लिए? आपके स्क्रीन पर 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, हमारे भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है कि हमारे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है ना। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की, लोकसभा का अध्यक्ष। आपको बताना है कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की, लोकसभा का अध्यक्ष। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है आपको बताना है। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कि 63 नंबर लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, कि संपत्ति का अधिकार, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। कौन मूल अधिकार नहीं है? नहीं है बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा संपत्ति का अधिकार। ये हमारा क्या है? मूल अधिकार नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग की, लोकसभा का अध्यक्ष। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे कि भारत के राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग की, लोकसभा का अध्यक्ष। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि हमारा भारत के राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? हमारा निर्वाचन आयोग देते हैं। आपके एक स्क्रीन पर आपको एक कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है ना। कमेंट्स बॉक्स में सब बताएंगे कि लोकसभा का हमारा अध्यक्ष कौन है। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, लोकसभा का अध्यक्ष। हमारे भारतीय जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हमारा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? हमारे उपराष्ट्रपति का, है ना। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे आप सबकी 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है विकेंद्रीकरण पर, विकेंद्रीकरण पर कि केंद्रीकरण पर कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। आपके स्क्रीन पर 67 नंबर क्वेश्चन दिया, आप बताएंगे कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। तो चलिए फिर इसका आंसर जानते हैं। हमारे भारत के पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है?
प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, है ना। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 68 नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे कि 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार की राजनीतिक कर्तव्य। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर जानते हैं कि हमारा आंसर क्या, ऑप्शन 2 होगा, नागरिक अधिकार। यानी हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या होता है, हमें नागरिक अधिकार से हम अपने क्या होते हैं मत से हम क्या कहते हैं अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। कितने वर्ष की उम्र में क्या होता है हमें मत देने का अधिकार होता है? 18 वर्ष, है ना। लास्ट हमारा क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग बताएंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके आंसर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबको पता होगा कि कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर और देखेंगे कि 70 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 3, 5, 7 कि 10। आपको स्क्रीन पर 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। 70 नंबर के आंसर आप लोग सब बताएंगे। तो चलिए फिर 70 नंबर का आंसर जानते हैं कि हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। ऑप्शन 2 हो गया, यानी 5 है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन 70 तक कंप्लीट हुआ और आप सब बताएंगे कि आपका स्कोर क्या आया है ना। और जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, हमारे चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी जब क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।